क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बायोलॉजी का एक अच्छा टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक एक बेसिक टॉपिक है, जिससे जितने भी टॉपिक इसी बेसिक जो टॉपिक पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको सेल सिस्टम अगर अच्छे से समझ में आता है, तो आप सेल सिस्टम के समझने के बाद जो भी बायोलॉजी का 9th और 10th क्लास का टॉपिक आता है, वो आपको ईजी से समझ में आ जाएगा। देखिए, एनिमल सेल ऑर्गेनेली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सेल होती है वो कैसे अपने अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स जो होते हैं, ऑर्गेनलीज हैं, उनको कैसे रखती है और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्लांट सेल का अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है अपनी लाइफ में, वो देखेंगे हम। देखिए, ये एक सेल दिखाई गई है। सेल के अंदर यहाँ पे जैसे हमारे घर में पोटैटो होता है, वैसे ही एक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें हम क्या देखेंगे, ये देखिए, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई गई है। ये गोल्गी बॉडी है। ठीक है, ये वैक्यूल है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो भी ऑर्गेनेली हैं, छोटी छोटी राइबोसोम्स भी हैं। तो हम एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे सेल में सेल सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसे एक सेल सिस्टम को उनके फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अब देखिए, जो सेल है, हम पहले सेल के बारे में देखते हैं। किसी भी बुक में, टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी की है, उसमें सेल के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। एक ओवरव्यू के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेते हैं। देखिए, ईच सेल जो है, जो बॉडी के अंदर जो सेल है, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल है हमारी बॉडी के अंदर। तो उनमें से हम सेल के बारे में अगर डिस्कस करें, ईच सेल हैज़ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर। जो आउटर लेयर है, बाहरी जो जो परत है, वो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये याद रखना है। बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका फंक्शन क्या है? कुछ जो पार्टिकल्स हैं, या लिक्विड है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या गैस फॉर्म में है, उनको प्रीमेबल करती है। या तो सेल के अंदर वो चीज़ें आएंगी या वो जाएंगी, वो डिपेंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर नहीं जा सकती। उनका रीज़न है, वो आगे हम बताएंगे क्या रीज़न है। क्योंकि सेल जो मेम्ब्रेन है, वो क्या है? सेमी परमिएबल है। मतलब बहुत कम चीज़ों को वो अलाउ करती है एंट्री और एग्ज़िट के लिए। आपको याद रखना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर, जैसे ये एक सेल है, ठीक है, तो सेल के ये चारों, जो सेल को राउंड करके रखती है, या सेल के चारों, मतलब चारों तरफ बोल सकते हैं, या सेल के सर्कल करती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल। ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है ना, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब कोई भी मटेरियल अंदर आएगा तो पहले वो आउटर में आएगा, बाहरी जो परत है उसमें। उसके बाद वो इन दोनों के बीच के जो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इसमें आएगा। देन वो एंट्री करेगा इनर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, पीएम मैं बोलता हूँ इसको, ये दो है, एक आउटर और एक इनर। ठीक है, अब अब कुछ मटेरियल जो इनर साइड से बाहर जाते हैं, वो पहले इनर लेयर को टच करेंगे या इनर को क्रॉस करेंगे, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे, फिर वो आउटर में आएंगे। ये डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ों के ऊपर। हमारी जो सेल है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें काफ़ी ट्रांसपोर्टर होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे हमारी डेली लाइफ में हमें कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे बस है, कार है, वैन है, वो डिपेंड करता है हमें क्या ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे हमें टूरिस्ट एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग या एनिमल, तो वो डिपेंड करता है कि हमें बस में जाना है या कार में जाना है, या आपका, फिर डिपेंड करता है आपका मटेरियल कितना हैवी है,
या कितनी बल्क में है वो ट्रेन में जाएगा, ठीक है, या फिर थ्रू एरोप्लेन। तो ये ऐसा ही सिस्टम सेल के अंदर होता है कि कुछ चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं और कुछ नहीं जा पाती हैं, और कुछ चीज़ें सेल से बाहर निकलती हैं और कुछ नहीं बाहर निकल सकती हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर होते हैं, ट्रांसपोर्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन और आउट, ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद क्या आता है, अब सेकंड पॉइंट है, इनसाइड द सेल इज़ ए वाटरी मीडियम। सेल के अंदर एक वाटरी मीडियम है, दैट एवरीथिंग फ्लोट इन इज कॉल्ड दिस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कंटेन ऑल द वर्किंग पार्ट ऑफ द सेल। वर्किंग जो पार्ट है सेल के वो उसमें निहित हैं, उनको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो आपका स्पेस है, इस स्पेस में जो फ्लूइड होगा, इस स्पेस में जो फ्लूइड होगा उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये वाटरी फ्लूइड है, इसके अंदर सारी की सारी जो ऑर्गेनेली है वो फ्लोट करते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्वियसली हमें अभी एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ों को इन करती है, कुछ को आउट करती है, जिससे साइटोप्लाज्म की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। मतलब साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइडिक मटेरियल है या फ्लूइडनेस है वो मेंटेन रहता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना हो तो उसका जो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंटेन नहीं होगा, और सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली आपको दिखाई रहे हैं, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे गोल्गी बॉडी है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का फंक्शन यही है कि वो जितने भी ऑर्गेनेली हैं सेल के अंदर, छोटे छोटे बड़े, छोटा है बड़ा, उनका क्या करती है, फ्लोट करवाती है, उनके फंक्शन को परफॉर्म करवाती है, और उनके द्वारा बनाए गए जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे प्रोटीन की फॉर्म में है, चाहे वो फैट की फॉर्म में है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, चाहे वो ब्रेक डाउन करती है कार्बोहाइड्रेट का या प्रोटीन का, फैट का, उनके जो कंटेंट हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको क्या करती है, मूवमेंट करवाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लिटिल ग्रेन फ्लोटिंग अराउंड इनसाइड द सेल आर राइबोसोम वेयर द प्रोटीन। मतलब ऑब्वियसली बात है, जो आपको ये लिटिल ग्रेन दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे सेल के अंदर, जो आपको छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं। इनका काम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स के ऊपर ही क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, वो हम दिखाएंगे। राइबोसोम्स होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं। कैसे, एक तो क्या होगा,